नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस उन्वान जिस मौजू पर मैं आप सबसे गुफ्तगू का मुतमन्नी हूँ, वो मौजू निहायत हसास नौइयत का हामिल है, और गालिबन ये इसकी हसासियत ही है कि जिसने बहुत से उलेमा और फुकरा को इस पर गुफ्तगू से बाज रखा है। मगर चूंकि मेरा अपना शुमार अवामुन नास में है और ख्वास से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, तो ना तो मुझे अपनी शोहरत के दागदार हो जाने का खौफ है और ना ही किसी नाक़िद की तनकीद का खतरा। उन्वान है तोहम परस्ती और आलमे इस्लाम। जी हाँ, तोहम परस्ती। मगर कबल इसके कि मैं और आप मिलकर मौजू की अथाह गहराई को जांचें, मैं आप सबके सामने एक कहानी गोशगुजार करना चाहता हूं। यह कहानी मुझे मेरे वालिद ने आज से कमोबेश 15 बरस कबल अपने मकसद को समझाने के लिए सुनाई थी, मगर इसकी इफादियत और असर अंगेजी कुछ ऐसी है कि आज भी मेरे शऊर के नेहा खानों में यह रोज़े अव्वल की तरह रोशन है। कहानी कुछ यूं है कि दौरे आदम अलैहिस्सलाम के अवाइल दौर में, इब्तिदाइया दौर में, हजरत इब्लीस बड़े मखमसे का शिकार रहते, या सलीस जबान में कहिए तो बड़ी उलझन में गिरफ्तार रहते। अलमिया उनका यह था कि वो बड़ी तको-दो के बाद, शब रोज की मेहनत के बाद किसी शख्स को गलती करने पर माइल करते, उसकी तबीयत को गुनाह की जानिब बुलाते या किसी अच्छे काम के करने से रोक देते। मगर जूं ही उस शख्स को अपनी गलती का एहसास होता तो वो मिसले आदम अलैहिस्सलाम खुदावंद बुजुर्ग बरतर के सामने सजदारेज हो जाता, अपनी गलती का एतराफ करता और आइंदा ना करने का आदा कर लेता। और मेरे रब अल्लाह सुब्हानो व तआला की जात इस कदर रहमान और रहीम है कि वो ना सिर्फ उसके गुनाह को माफ फरमा देते, बल्कि उसकी आजजी और इनकिसारी के सबब उसके दर्जात में भी बुलंदी अता कर देते। और यूं शैतान का वार खाली चला जाता और हाथ में मलामत और गुस्से के कुछ नहीं आता। ये आलम देखकर शैतान बड़ा सटपटाया और बड़ी सोच विचार के बाद उसने एक नई हिकमत अमली वज़ा करने का फैसला किया। और वो नई हिकमत अमली कुछ यूं है कि इंसान से गुनाह कुछ इस पैराए में कराए जाएं कि वो गुनाह को गुनाह समझकर नहीं, बल्कि सवाब की नीयत से करने लगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक खता के करने वाले को खताकार होना ही कबूल ना हो, बल्कि वो उस खता के करने को अपने लिए मौजिब इफ्तिखार समझने लगे, ये समझने लगे कि इससे वो मुत्तकी और परहेजगार बन रहा है, तो ना तो उस शख्स को कभी तौबा की तौफीक हासिल हो सकती है और ना ही उस शख्स का वो अमल करना कभी रुक पाएगा। और यूं शैतान का अव्वलीन मकसद पूरी कामरानी के साथ मंजिल तय कर लेता है। आज जो हम अपने चारों एतराफ लोगों को इस्लाम का नाम लेकर कब्रों को सजदा करते हुए देखते हैं, बदमस्त होते हुए देखते हैं, नित नए इला इजाद करते हुए देखते हैं, हसूले जन्नत के नाम पर बेगुनाहों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर गोलियां बरसाते हुए देखते हैं, ये तमाम अवामिल दर हकीकत इसी नई हिकमत अमली का शाखसाना और परतौ है। और इस हिकमत अमली का दूसरा नाम तोहम परस्ती है। तो सबसे पहले तो इस बात का तायुन कर लेते हैं कि तोहम परस्ती के लुग़वी मानी क्या है। कोई भी ऐसी शय, चीज, बात या फेल जिसका हकीकत से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक ना हो, मगर अवामुन नास में वो कोई मनगढ़ंत सी शोहरत इख्तियार कर जाए, तो हम उसे तोहम परस्ती में शुमार करते हैं। तोहम परस्ती की बेशुमार इक़साम है, जिन सब का अहाता करना मेरे बस की बात नहीं है। आज जो मैं आपसे मुखातिब हूं, तो जाने क्यों मेरे दिल में ये यकीन सा है, मुझे ये यकीन है कि आप में से हर एक जिस तक मेरी ये गुफ्तगू पहुंचेगी, जो भी मुझे सुनेगा, उसके जहन में एक खाका किसी शख्स, किसी फर्द, किसी फिरके, किसी गिरोह, किसी मसलक का जरूर उभरेगा, जो उसके हिसाब से, जो आपके हिसाब से